दोस्तों, निष्ठा 3 के मॉड्यूल 3 की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। अगला प्रश्न है, सीखना क्या है? इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प, एक सक्रिय सहयोग पूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प यानी 3। सबसे अधिक सीखना कब होता है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प यानी जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। अगला प्रश्न है, अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर होगा मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। अगला प्रश्न है, हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? तो इसका उत्तर होगा 5। अगला प्रश्न है, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? तो इसका उत्तर होगा दूसरी विकल्प यानी नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभव। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प यानी प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। अगला प्रश्न है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। अगला प्रश्न है, कक्षा में 3 प्रकार की परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? उत्तर है साथियों के साथ परस्पर संवाद यानी इसका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो इसका उत्तर है दूसरा विकल्प यानी 3। अगला प्रश्न है, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है मैग्नीफाइंग ग्लास यानी दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। अगला प्रश्न है, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा इसका दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श यानी चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है दूसरा विकल्प निजी पसंद। अगला प्रश्न है, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है तीसरा विकल्प करके सीखना। अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तत्व के नाम क्या हैं? उत्तर है बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना यानी पहला विकल्प सही है। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है दूसरा विकल्प यानी सहायक बनना। अगला प्रश्न है, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर है दूसरा विकल्प यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला प्रश्न है, कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प यानी समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वह कैसे हो सकते हैं? उत्तर है जिज्ञासु यानी तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है तीसरा विकल्प यानी कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। अगला प्रश्न है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की किसके फलस्वरूप होते हैं? तो इसका उत्तर है तीसरा विकल्प यानी जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। अगला प्रश्न है, सक्रिय और स्वायत्त शासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है तीसरा विकल्प जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। अगला प्रश्न है, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकता की खोज के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर चौथा विकल्प सही है यानी सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। अगला प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक व आजीविका के लक्ष्य के बीच का सहसंबंध कब देखा जाता है? तो इसका उत्तर है पहला विकल्प जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। अगला प्रश्न है, गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? तो इसका उत्तर है दूसरा विकल्प यानी कला, खोज, ब्लॉक, संगीत।
अगला प्रश्न है, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन बारी बारी बदलते रहना। अगला प्रश्न है, पांचों इंद्रियों के नाम क्या क्या हैं? तो उत्तर पहला विकल्प सही है, यानी देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना। अगला प्रश्न, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियाँ आती हैं? उत्तर है पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि, यानी तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? उत्तर है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना, यानी तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, संभावित सूची में रुचि में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर है चौथा विकल्प, यानी किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है शायद, यानी चौथा विकल्प सही होगा। इसमें अगला है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की किसके फलस्वरूप होते हैं? तो इसका दूसरा विकल्प सही है, यानी जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। अगला प्रश्न है, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? तो उसका दूसरा विकल्प सही है, यानी किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना। अगला प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? इसका दूसरा विकल्प सही है, बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? तो इसका उत्तर है जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं, यानी चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बुद्धि का क्या अर्थ है? तो उसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प, यानी नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। इसमें तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? इसका दूसरा विकल्प सही है, यानी बच्चे। अगला प्रश्न है, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना, यानी इसका दूसरा विकल्प सही है। धन्यवाद।